बाबा जी, आपसे जुड़ने से पहले हम लोगों को सैटर्न, एंजल और इन सब का कॉन्सेप्ट वन वन गॉड, वन लाइफ इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। हम्म, सैटर्न के बारे में जब से इन चीज़ों के बारे में पता लगा है तो यही सोचते रहते हैं कि ये सैटर्न की चाल है या एंजल की चाल है। मतलब इन चीज़ों का हम लोग अपने में ही ले लेके घूमता रहता है दिमाग। तो बाबा जी इन हम्म, चीज़ों के लिए हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा दिन हम्म, यही सोचते हैं कि कोई कर्म गलत ना हो जाए, किसी तरीके से किसी का दिल ना दुख जाए, इस तरीके से ये सब चाहें। मामा जी तो क्या ये जो च सोच ये भी थॉट्स वगैरह जो भी सब आती हैं, ये हम्म। भी क्या सैटर्न की तरफ से ही होती हैं क्या बाबा जी थोड़ा-सा समझाइए क्योंकि ये चीज़ें पहले हमें क्लियर नहीं थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ये सब चीज़ें हमें थोड़ी-सी क्लियर हुई हैं बाबा जी। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके सामने दो बंदे खड़े हों, एक बिलीवर हो और एक नॉन बिलीवर हो, जी। आप दोनों की पहचान कैसे करेंगे? विदाउट एनी कम्युनिकेशन, आपने पूछना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है, कोई आप उनसे सवाल नहीं कर सकते, सामने आपके दो बंदे खड़े हैं, क्या आप उनमें से पहचान कर लोगे कि हु इज बिलीवर एंड हु इज नॉन बिलीवर? नहीं बाबा जी। है ऐसा? हम्म। नहीं बाबा जी, नहीं गेस कर पाएँगे कि वो बिलीवर है या नॉन बिलीवर है। कार नहीं है कोई मशीन। ये जितना भी बिलीव सिस्टम है ना, ये सारे का सारा जहन की सोच के साथ जुड़ा हुआ है, ख्याल के साथ जुड़ा हुआ है, तसव्वुर के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक बंदा अगर बिलीवर है तो उसका बिलीव भी ब्रेन में ही है, जहन में ही है। और एक बंदा अगर नॉन बिलीवर है तो उसकी नॉन बिलीवरी भी तो उसके जहन के अंदर ही है ना, उसके दिमाग में ही है ना। तो बिलीवरी और नॉन बिलीवरी, इन दोनों चीजों का ताल्लुक आपकी सोच के साथ है, आपके तसव्वुर और ख्याल के साथ है। आप अपने वजूद से बाहर प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे आप ये साबित कर सकें कि आई एम बिलीवर। चूंकि ये चीज आपके दिल में और आपके दिमाग में गुजरने वाली सोचों के साथ जुड़ी हुई है, आपके दिल और दिमाग को सिर्फ खुदा जानता है, सिर्फ खुदा को पता होता है। इसलिए किसी के बिलीवर होने का फैसला खुदा करता है। खुदा को पता होता है कि ये बंदा जब मेरे पास आया है तो ये बिलीवर आया है या नॉन बिलीवर आया है। अगर आपको दिन रात 24/7 अप टू होल लाइफ हर वक्त ये चिंता सताए रखती है, ये तसव्वुर, ये ख्याल बेचैन किए रखता है कि यार कहीं ये जो कुछ हो रहा है इसमें कोई शैतान की चाल तो नहीं। जब तक आपका ये तसव्वुर जिंदा है, समझ लो कि आपके अंदर ईमान जिंदा है, आपके अंदर फेथ जिंदा है। ये बेचैनी आपके फेथफुल होने का साइन है, आपके ईमान का साइन है। आप जब कभी बाजार जाएं, किसी दिन आप बाजार की बजाय आप कोई भी ऐसी जगह, पार्क कह लें या कहीं भी, तो पार्क में अमूमन हम अक्सर आउट ऑफ पॉकेट जाते हैं, अपने साथ कोई पर्स वर्स नहीं लेकर जाते। जब हम पार्क में घूम रहे होते हैं या इवन अगर बाजार में भी चल रहे हों या किसी ऐसी जगह पे हों कि जहां हमारी पॉकेट में कोई भी प्रीशियस चीज ना हो, कोई ज्वेलरी ना हो, कोई नकदी ना हो, कोई गोल्ड ना हो, तो हमें कोई बाहर फिरते हुए कोई चिंता होएगी, कोई परेशानी होएगी? हम बिल्कुल रिलैक्स होकर एंजॉय करेंगे। बल्कि लोग तो जब पार्क में जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, तो वो अक्सर अपनी सारी चीजें घर छोड़ के जाते हैं कि ताकि यार टोटली टेंशन फ्री होके हम बिल्कुल रिलैक्स होके पार्क के अंदर सैर एंजॉय कर सकें। और लेट्स से कि अगर आप अपने पर्स में
अपने घर की भी सारी ज्वेलरी डाल लें। अब जब आप अपने घर की सारी प्रीशियस चीजें अपने पर्स में डाल के बाजार आएंगी, तो आपको एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड फिक्र लगाएगा या नहीं लगाएगा? जब इतना बड़ा पर्स आप उठा के फिरती होंगी, तो क्या आप सुकून में फिरती होंगी? जितनी दौलत ज्यादा आप लेके चलेंगी, उतनी ज्यादा आपको टेंशन भी होएगी, फिक्र भी होएगी कि कहीं मैं ये पर्स भूल ना जाऊं, कहीं मेरे हाथ से गिर ना जाए, कहीं कोई ऑटो वाला, टू व्हीलर, कोई फ्रॉड या कोई चोर उचक्का छीन के ना ले जाए। जब आपकी सारी जायदाद ही वो हो, सारी प्रॉपर्टी ही वो हो, तो आपकी टेंशन की हालत क्या होगी अगर वो आपके पास हो? ज्यादा टेंशन होएगी ना, ज्यादा परेशानी होएगी ना। और अगर आपके उसी पर्स के अंदर आपका भी आधार कार्ड, आपके पति का भी, आपके बच्चों का भी, आपके घर की रजिस्ट्री भी, आपका पासपोर्ट भी, आपके डॉक्यूमेंट भी, सारा कुछ ही अगर एक पर्स के अंदर आ जाए, तो अब आप उस पर्स को लेके जब फिरेंगे, तो आप एक एक लम्हे, एक एक पल सिर्फ उस पर्स के ऊपर अपनी नजरें गाड़ के बैठे रहेंगे कि यार ये पर्स ना मेरे कहीं आगे पीछे हो जाए। आप किसी शॉप पे शॉपिंग करने जाओगे ना, तो पहले झोली में अपने पर्स को संभालो, उसके बाद अगले बंदे से कहोगे कि मुझे वो चीज दिखा दो, ये चीज दिखा दो। इट मीन कि दुनिया के लिहाज से अगर कीमती तरीन चीजें आपके पास हों, तो वो आपकी परेशानी को बढ़ाती हैं। आपको फिक्र लगती है कि मेरी ये चीजें कहीं छिन ना जाएं। तो जब बंदे के पास फेथ जितना ज्यादा प्रीशियस होता जाता है, जितना फेथ पक्का होता चला जाता है, जितनी फेथ की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, उतनी ही आपकी फेथ को बचाने की टेंशन, परेशानी बढ़ती चली जाती है, आपको सेटन ज्यादा सताने लग जाता है। जब आप आउट ऑफ बिलीव होएंगे, आपके हृदय में, आपके माइंड में जब बिलीव नहीं होएगा, तो फिर आप बिल्कुल मस्त होएंगे। आपको कख परवाह नहीं होएगी कि सेटन होती क्या चीज है, क्या भला है, किस चीज का नाम है, ये काम क्या करता है, कैसे करता है, इसकी चालें कितनी है, ये बंदे को काबू कैसे करता है, किन ख्यालों के जरिए आता है, किन कैसे कैसे तरीकों से, कैसे हथकंडों से ये अपने साथ मिलाता है। ये टेंशन वेंशन लेने की आपको जरूरत क्या है जब आपके पास फेथ ही कोई नहीं। अभी ये जो हमारे 145 करोड़ बहन भाई जो हमारे दाएं बाएं फिरते हैं ना, जिस दिन इनकी पॉकेट में, इनकी पोटली में फेथ आ गया ना, इन सबको ये टेंशन लग जाएगी कि यार ये कहीं सेटन मुझसे छीन ना ले जाए, कहीं सेटन ले ना जाए, कहीं सेटन मेरे साथ कोई चाल ना चल जाए, कहीं मेरे साथ कोई ऊपर नीचे ना हो जाए। तो जब ये नहीं है, अभी वो आजाद फिरते हैं, रिलैक्स हैं, मजे में, कि उनकी पॉकेट में कोई चीज नहीं है, वो आउट ऑफ पॉकेट है, खाली जेबें हैं, उनकी झोलियां खाली हैं, वो फेथफुल नहीं है, वो बिलीवर नहीं है। ये परेशानियां एक बिलीवर के हिस्से में ही आती हैं। और जिस बंदे को सारी जिंदगी ये परेशानी सताती रहे कि यार कहीं ये चाल शैतान की तो नहीं है, कहीं ये चाल शैतान की तो नहीं है, कहीं ये तरीकेकार शैतान का तो नहीं है। खुदा कहता है कि मुझे लज जाती है, मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है कि मरते हुए मैं उससे उसका ईमान कैसे छीनने दूं जिसने सारी जिंदगी इस परेशानी में गुजार दी। वो जब इस वर्तमान से जाता है ना, जब इस दुनिया को छोड़ता है ना, तो सेटन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो खुदा की इतनी सुरक्षा में होता है, खुदा उसकी इतनी हिफाजत करता है कि यार अब तूने सारी जिंदगी इसकी हिफाजत कर ली थी ना, अब तू आ गया है ना मेरे पास, अब तेरा आखिरी लम्हा है। अब मैं इस मरदूद को, इस तेरे दुश्मन को, इस लाइन को अब मैं तेरे नजदीक में नहीं फटकने दूंगा। अब तुझे मैं अपने दीदार कराऊंगा, अपनी मैं जो है रहमतें तुझे दिखाऊंगा, अपनी शानें दिखाऊंगा। अब तेरे फेथ की हिफाजत मैं करूंगा।
फिर खुदा बंदे के फेथ की हिफाजत करता है, फिर सेटन उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये परेशानियां खुदा की रहमत हैं, ये टेंशन खुदा की रहमत है। फिक्र लगना तो इस चीज की अलामत है कि यार इस बंदे को अगर फिक्र है तो इसका मतलब है देखो कोई कीमती चीज है, फिर ही इसको फिक्र है, कोई प्रीशियस चीज इसने बचाई हुई है। रब आपकी इस प्रीशियस से प्रीशियस चीज की हिफाजत फरमाए, और ये जो इस प्रीशियस चीज की हिफाजत की फिक्र आपके दिल में लगी हुई है, रब इन फिक्रों के बदले में जो तुझे अता करेगा ना, वो तेरी नेकियों से बड़ा होएगा। तू व्रत रख के इतनी बड़ी कीमत नहीं पा सकती, रब के नाम पे दान दे के इतना बड़ा अजर नहीं पा सकती। और बहुत सारी इबादतें हैं, ये इबादतें तुझे इतना सिला नहीं दिलाएंगी। ये फिक्र जो खाती रहती है ना कि कहीं फेथ ना चला जाए, कहीं फेथ ना चला जाए, कहीं सेटन बर्बाद ना कर दे, कहीं सेटन मेरे साथ कोई चाल ना चल जाए, कहीं इस मामले में सेटन मुझे डी ट्रैक ना कर दे, ये वाली चिंता, ये वाली फिक्र तुझे वो पहाड़ दिलाएगी नेकियों के, कि उनको देख कर आपको दुनिया में एक लम्हे की जो हंसी आई होगी, उसके ऊपर भी उधर जाके पछतावा लगेगा, काश रब्बा ये हंसी वाला लम्हा भी मैंने तेरी फिक्र में गुजारा हो। उस वक्त आप रब से ये कह रही हैं, मेरी दुआ है कि रब अगर फिक्रें दे ना तो सिर्फ ईमान को बचाने की फिक्रें दे। अगर वो इंसान को टेंशन दे ना तो फिर टेंशन यही हो कि यार कहीं मेरे और मेरे खुदा के दरमियान में शैतान तो नहीं आके खड़ा। जब मन सच्चे से अपने रब से जुड़ जाता है तो फिर ये चीजें आ जाती। रब आपके इस फिक्र को सलामत रखे। जय गुरु जी।